महाभारत में विदुर की भूमिका, बुद्धि और धर्म का प्रतीक। विदुर की बुद्धिमत्ता, धर्म के प्रति समर्पण और महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका ईश्वरीय संबंधों में धार्मिकता, प्रेम और विनम्रता पर जोर देती है। भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित महाकाव्यों में से एक महाभारत जटिल पात्रों और गहन शिक्षाओं से भरा पड़ा है। धर्म, निष्ठा और नैतिक कर्तव्य के सार को दर्शाने वाली सबसे प्रमुख कथाओं में से एक विदुर की कथा है। विदुर न केवल अपनी बुद्धिमत्ता बल्कि धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए भी जाने जाते हैं, जिन्होंने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक की ओर ले जाने वाली घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये ब्लॉग विदुर के जीवन, उनकी बुद्धिमत्ता और अन्य प्रमुख पात्रों के साथ उनके संबंधों के महत्व पर गहराई से प्रकाश डालेगा, खासकर महाभारत युद्ध से पहले के क्षणों में। ये श्री कृष्ण और विदुरानी के बीच एक रोचक संवाद का भी अन्वेषण करेगा, जो उनके गहरे संबंध और दिव्य संबंधों में प्रेम और विनम्रता के महत्व पर प्रकाश डालेगा। विदुर का प्रारंभिक जीवन और ज्ञान। विदुर का जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ था। अपनी साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद वे अपनी अद्भुत बुद्धि और गुणों के कारण अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई होने के कारण विदुर का स्थान अद्वितीय था, क्योंकि वे राजपरिवार के आंतरिक कामकाज से परिचित थे। उन्होंने पांडवों, विशेषकर कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन द्वारा किए गए अनेक अन्यायों को देखा था। विदुर के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब दुर्योधन ने पांडवों को नष्ट करने के लिए मोम के एक घर के निर्माण का आदेश दिया। हालांकि पांडव भागने में सफल रहे और विदुर अपने भतीजे की दुष्ट चालों से अत्यंत क्षुब्ध होकर धृतराष्ट्र से भिड़ गए। उन्होंने अपने भाई को उनके अधीन इस तरह के राक्षसी षड्यंत्र को पनपने देने के लिए कठोर फटकार लगाई। विदुर ने स्पष्ट किया कि धृतराष्ट्र न केवल शारीरिक रूप से अंधे थे, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे, क्योंकि दुर्योधन के प्रति उनके मोह ने उनके निर्णय को धुंधला कर दिया था। उन्होंने बताया कि दुर्योधन परिवार में सभी बुराइयों का मूल कारण था और अपने भाई से उसे अस्वीकार करने और एक शासक के रूप में धर्म को अपनाने का आग्रह किया। हालांकि ये शब्द कठोर थे, लेकिन वे सत्य और धर्म के प्रति विदुर की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते थे। विदुर का प्रस्थान और युद्ध का उत्प्रेरक। धृतराष्ट्र के साथ विदुर का टकराव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जब दुर्योधन को विदुर की आलोचना का पता चला, तो वह क्रोधित हो गया और उसे राज दरबार में मंत्री पद से हटा दिया। हमेशा सिद्धांतों पर अड़े रहने वाले विदुर ने बिना किसी विरोध के इस पद से अपनी बर्खास्तगी स्वीकार कर ली। इसके बाद पांडव इंद्रप्रस्थ में बस गए, जहां दुर्योधन ने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। दुष्ट शकुनी की मदद से दुर्योधन जीतता रहा और युधिष्ठिर अपना सब कुछ दांव पर लगाता रहा। जब कुछ भी नहीं बचा, तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर से अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाने की मांग की, और हार के बावजूद युधिष्ठिर ने उनकी बात मान ली। सब कुछ हार जाने के बाद पांडवों को वनवास के लिए बाध्य होना पड़ा, जहां उन्होंने 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताए। इस अवधि के बाद वे अपने राज्य का अधिकार मांगने लौटे, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें एक छोटा सा हिस्सा भी देने से इनकार कर दिया। इस इनकार ने पांडवों और कौरवों के बीच अपरिहार्य युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। महाभारत युद्ध की शुरुआत में श्री कृष्ण की भूमिका। जब महाभारत युद्ध निकट आ गया, तो श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों के बीच शांति स्थापित करने के लिए हस्तिनापुर आए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए श्री कृष्ण ने बुद्धि और बातचीत से युद्ध को टालने का प्रयास किया। उन्होंने दुर्योधन के समक्ष शांति बनाए रखने के लिए पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव रखकर एक उचित समाधान प्रस्तुत किया। हालांकि दुर्योधन का अभिमान और प्रभुत्व की लालसा उसे श्री कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार करने से रोक रही थी। प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपना दिव्य रूप दिखाया, जो उन्होंने युद्ध की शुरुआत में अर्जुन को भी दिखाया था। इसके बावजूद दुर्योधन अडिग रहा और श्री कृष्ण को विदूषक कहकर बाहर निकाल दिया और उन्हें बाहर निकाल देने का आदेश दिया। हालांकि धृतराष्ट्र ने हस्तक्षेप किया और अपने पुत्र को श्री कृष्ण के काम में दखल न देने की सलाह दी। अपनी गलती का एहसास होने पर दुर्योधन ने क्षमा मांगी और श्री कृष्ण को भोज पर आमंत्रित किया, ये कहते हुए कि उन्होंने 56 व्यंजन बनाए हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि लोग 2 कारणों से खाते हैं, या तो भूख से या इसलिए कि भोजन प्रेम से परोसा जाता है। उन्होंने समझाया कि उन्हें भूख नहीं है और दुर्योधन प्रेम से भोजन नहीं परोस रहा है। तभी श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें विदुर का निमंत्रण मिला है। ये सुनकर विदुर तुरंत उठे, क्योंकि उन्हें पता था कि श्री कृष्ण उनके घर आ रहे हैं, और वे जल्दी से बाजार की ओर दौड़े ताकि कुछ ले सके, लेकिन श्री कृष्ण ने इंतजार नहीं किया। श्री कृष्ण विदुर के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। उन्होंने विदुरानी से अपनी भूख का इजहार किया, जो अक्सर अपने घर में श्री कृष्ण की सेवा करने के बारे में सोचती रहती थी। उस समय स्नान कर रही विदुरानी उत्साह और प्रेम से अभिभूत थी। वो उनका स्वागत करने दौड़ी। उन्हें यह एहसास नहीं था कि उन्होंने न तो स्नान पूरा किया है और न ही ठीक से खुद को ढका है। श्री कृष्ण ने उनकी स्थिति समझकर उन्हें अपनी शॉल ओढ़ाए और अंदर प्रवेश किया। अपने प्रेम और भक्ति में खोई हुई विदुरानी श्री कृष्ण को जो कुछ भी मिल सकता था, उसे अर्पित करने लगी। उन्होंने केले उठाए और जल्दबाजी में गलती से फल की जगह छिलके चढ़ा दिए। भक्तवत्सल स्वरूप श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक छिलके स्वीकार कर लिए, जिससे ये दर्शाया गया कि उन्हें भेंट के पीछे छिपी भक्ति का महत्व है, न कि भौतिक उपहार का। उन्होंने कहा कि केले के छिलकों का स्वाद किसी और चीज से बेजोड़ है। जब विदुर अंदर आए और उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने विदुरानी को श्री कृष्ण के साथ औपचारिक व्यवहार न करने के लिए डांटा। हालांकि श्री कृष्ण ने विदुर को आश्वस्त करते हुए कहा कि केले के छिलकों के पीछे छिपा प्रेम विदुर द्वारा तैयार किए गए औपचारिक प्रसाद से कहीं अधिक मूल्यवान है। निष्कर्ष: विदुर का जीवन चरित्र गहन ज्ञान, धर्म के प्रति अटूट निष्ठा और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। राजपरिवार, विशेषकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन के साथ उनके संवाद, नैतिक कर्तव्य की जटिलताओं और उसकी उपेक्षा के परिणामों को उजागर करते हैं।
श्री कृष्ण और विदुरानी के साथ उनकी दिव्य मुलाकात हमें याद दिलाती है कि प्रेम, भक्ति और विनम्रता भौतिक दान से परे हैं। विदुर के जीवन की शिक्षाएं आज भी हमारे मन में गूंजती रहती हैं और धर्म, ज्ञान और सभी प्राणियों को जोड़ने वाले दिव्य प्रेम के महत्व को सिखाती हैं।